जय गुरु जी। गुरु जी ने इतनी दात बख्शी है कि और इतनी कृपा है गुरु जी की कि गुरु जी ने पूरे वर्ल्ड को इस कोविड में लिंक करके रख दिया, जोड़ के रख दिया। घर घर में सत्संग हो रहा है। यहाँ भी अभी थोड़ा शुरू हुआ है। अबाउट 15 to 20 people संगत टुगेदर, बट स्टिल वी आर सो हैप्पी कि 15-20 सत्संग के लोग भी हम इकट्ठे हो रहे हैं। आगे तो कोविड में हम लोग खुद लंगर बनाना और गुरु जी को भोग लगा देना, मजा नहीं आता था जब तक संगत के साथ शेयर ना कर। दरबार तो तभी भी लगता था, दरबार अभी भी लगता है, पर दरबार तभी सचता है जब गुरु जी की संगत आती है। एंड ईच संगत हैज देयर ओन वाइब्रेशंस। इतनी वाइब्रेशंस हो जाते संगत, हर बंदे, हर संगत की अलग वाइब्रेशन है। और जब इतनी संगत की जब वाइब्रेशन इकट्ठी हो जाती है तो वो दरबार ही निहाल हो जाता है। तो गुरु का दरबार तब सचता है, संगत के साथ सचता है। हम तो कल्ले बैठ बैठ के थक ही गए थे। गुरु जी का बर्थडे भी मनाया, बहुत अच्छे से बनाया, घर घर में मना। पर वो मजा जो सब मिलके इतने बड़े हॉल्स में करते थे, वो मजा ही कुछ और था। पीपल, जब उनको कुछ नहीं मिला, लोगों ने एक फोटो भेजी, एक बर्फी के टुकड़े के ऊपर कैंडल लगा के, और वो उन्होंने बर्थडे मनाया। देखिए सेवा भाव हमारी संगत के, बस मन में द लव फॉर गुरुजी flows like water, and that's why we are attached with him so much. I'm so happy that I am doing my a satsang with you, with the New Jersey people. हर कोई जुड़ता है गुरु जी के साथ। Everybody goes to Guruji or with him with with problems, और हर प्रॉब्लम के साथ जाता है। और गुरुजी ने एक विचोला बनाया होता है, और वो भी विचोला गुरुजी चुनते हैं। मेरी भी एक फ्रेंड थी, शी वाज फ्रॉम जलंधर, और उस जमाने में किसी को भी नहीं पता था कि जलंधर में एक गुरुजी हैं। Nobody knew in those time, in the year 1984 when I met Guruji. That was the time when I joined him. Nobody knew कि जलंधर में एक गुरुजी हैं। And she told me, तेनू प्रॉब्लम तो ना, चल मैं उत्थे लेके चलती हूँ, उत्थे ना एक गुरु जी है। एंड एवरीबडी, जो भी उनको कुछ मिलता है, थोड़ी स्ट्रिंग मिलती है, वी पीपल लाइक टू होल्ड ऑन टू इट, एंड सो वाज आई। मैंने अपनी उस फ्रेंड को कहा मुझे ले चल, एंड आई वेंट विथ हर टू जलंधर फ्रॉम Delhi. In those days, I was staying in Delhi, and my uncle, my background is armed forces. My father was in the army, and my uncle was a pilot in the Air Force. And so we all went, and I went to Guruji. And on a Saturday we went, and Sunday हम गुरुजी के दरबार में गए. There were hardly 30 to 35 people over there. बड़ी कम संगत हुआ करती थी, बहुत थोड़ी, बहुत कम संगत हुआ करती थी जलंधर में.
एंड मैं भी गई वहां पर। और जब मैं वहां पर पहुंची तो सबने कहा कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। आई वाज आस्किंग वेयर इज गुरुजी, केड़ा गुरु है गया? कहंदे ने वो जेड़ी कुर्सी ते बैठे ने। गुरुजी कुर्सी ते बैठे? सर हाँ, मैं कहा वो तो मुंडा है। कहनी हाँ वही गुरु है। He was in his early 30s when I saw him, met him. I could not believe my eyes that such a young boy can be a guru. And he was. And I was just talking to myself. And a young Gora Chitta Ladka wearing a safari suit sitting on there. और वहां उधर बैठा मैं कह रही हूँ हाय ठीक है चलो कोई बात नहीं, छोटा सा लड़का है, गुरु है, इसी को गुरु बना लेते हैं और बुढ़ापे तक ही हमारे साथ चलेगा। With the old age he will also get old and so will we get old। और मैंने अपने मन में देख के खुश हो रही हूँ कि चलो आज तो मैंने गुरु लब लिया। Guruji used to speak Thet Punjabi, though he was MA English and I don't know how many MAs he had done, but he used to speak English, Thet Punjabi. So, and I was feeling so happy and मैं मगन होके घर आंखें बंद करके बैठी हूँ कि हुन ते मैं गुरु लग गया, मेरा ते गुरु मैं गुरु ढूंढ लिया, मैं गुरु ढूंढ लिया, मैं गुरु ढूंढ लिया। और इतनी देर में एक आवाज आती है कि कमलेश तू की सोचनी पई है, मैं गुरु लब लिया, गुरु ढूंढ लिया, ਉਹ तू नहीं लभ्या मैं तेन लब के लै गया। सो दैट्स हाउ गुरुजी एक विचोला ढूंढते हैं और उस विचोल जब हम कनेक्ट हो जाते हैं वो विचोला अलग हो जाता है। मेरी फ्रेंड ले गई मुझे एंड शी वाज फ्रॉम जलंधर। गुरुजी के एक घर छोड़ के वहां पर वो रहती होती थी एंड मैं कनेक्ट हो गई और वो चले गए। तो इसलिए गुरुजी एक विचोला ढूंढते हैं टू कनेक्ट योरसेल्फ। तो गुरुजी ने मुझे चुन लिया और मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। पता नहीं कैसे जुड़ गए, जुड़ते जुड़ते ऐसे जुड़ गए कि इतना प्रेम हो गया गुरुजी के साथ में और जुड़ते जुड़ते जुड़ ही गए। और ये मेरा जुड़ना नहीं था, ये गुरुजी की कृपा है जो उन्होंने मुझे अभी तक अपने साथ जोड़ के रखा। उनकी कृपा के बिना नथिंग, इट्स ओनली हिज ब्लेसिंग दैट मैं अपने गुरु के साथ अभी तक जुड़ी हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी फॉर गिविंग मी सच अ वाइड फैमिली एंड इतनी अच्छी फैमिली दी है गुरुजी की, इतनी अच्छी, दे आर ऑल सो केयरिंग एंड लविंग। अपने रिश्तेदारों से ज्यादा गुरु की जो फैमिली है वो ज्यादा प्यार करती है और ज्यादा पहुंचती है सबके पास। सो इसलिए मैं भी जुड़ गई गुरुजी के साथ और जुड़ते 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 पता ही नहीं लगा कि ऐसे समय बीत गया और इतने साल बीत गए उस परमात्मा से जुड़े। जब जुड़े थे तो वो तो एक गुरु समझ के जुड़े थे। उस समय पता भी नहीं था कि ये जो आज गुरु है वो एक परमात्मा है।
नहीं पता चला, पर बहुत बाद में समझ में आई कि ये परमात्मा थे। गुरुजी जलंधर में बैठा करते थे और गुरुजी के अपने ही तरीके हुआ करते थे हील करने के। गुरुजी एक लंबी माला पहना करते थे और जब वो माला पहनते थे और पानी के ग्लास आते होते थे स्टील के, और गुरुजी हर उस माला में, वो माला को हर जल ग्लास में, जल में डुबो डुबो के सबको पिलाया करते थे। माइंड, एंड एवरी ग्लास of that jal prasad used to have different fragrance. किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में चंदन, किसी में different fragrance used to come. Every rose. आज जो आप लोगों को सबको फ्रेग्रेंस आती है, वो उस जल प्रसाद में आया करती थी। और वो गुरुजी सबको वो जल पीने को देते होते थे। जिसको भी जो प्रॉब्लम होती थी, गुरुजी उसी के मुताबिक उनको जल दिया करते थे। किसी को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार। It depends upon severity of the suffering that person was going through. और सबको मिलता था और हर भावना के साथ गुरुजी वो जल दिया करते होते थे। जब गुरुजी जल देते थे, अंकल वहां पर आए और कहने लगे कि ए मेरा पुत्र है ना, जरा बड़ी शराब पीने। गुरुजी ने कहा अच्छा, जल मंगाया, and then he dipped his mala into it. वो जब बात माला जब देते होते थे, एंड उस वन हमिंग साउंड वी यूज टू हियर, और कुछ भी नहीं, करके ऐसे, एंड देन वो जल माला डुबोई और उस बच्चे को कहा कि तू पी ले। वो कहता मैं नहीं पीता। उसने कहा नहीं तो पी तो सही, पी के तो देख। जब उसने वो जल पिया और सूंघा और गुरुजी की तरफ देखा, और वो जो जल था, he drank up immediately और कहने लगा, गुरुजी उन्हें पूछते ना क्यों पी लिया, उसके हाँ पी लिया। कहते ना कि तेरा तेनों अपनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਕੀ ਦਾ स्वाद आया है। और वो गुरुजी की तरफ देखता रहा। वही जल, वही माला, वही सब कुछ, हम सबको फ्रेग्रेंस फूलों की या किसी चीज की आती थी। उसको गुरुजी ने विस्की की फ्रेग्रेंस देख के उसको वो पिलाया। मतलब जो कोई जाता है वो जल, उसकी भावना के अनुसार गुरुजी जल प्रसाद देते होते। And there was another way of Guruji used to heal people. एक हाथ में कांटा लिया, एक हाथ चम्मच लेके, गुरुजी का एक अंदर हीलिंग रूम हुआ करता था और उसी कमरे में गुरुजी सोते भी होते थे। और कांटा चम्मच बजा बजा के लोगों को अंदर लेके जाते होते सन। एंड देन वो तकश पोश पड़ा हुआ था, एंड उसके ऊपर गुरुजी लिटा देते थे, एंड वो स्पून जो थी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर घुमाते होते थे। एंड दैट स्पून हैड सो गुड वाइब्रेशंस, सो गुड वाइब्रेशंस कि आप मान ही नहीं सकते। और जहां जहां वो चम्मच गुरुजी घुमाते होते थे, ऐसा लगता था कि वो हीटिंग पैड घुमा रहे हो तुम्हारी। And that was how he used to heal people, with that fork and spoon. एक दिन हम लोग सब बैठे थे तो गुरुजी के पास एक बहुत सन्यासी आया, साधु सा था। तो गुरुजी उन्हें कह लगे कि आया और पैर छुए और
उस ज़माने में इस माला से पहले गुरुजी के पास एक और दूसरी माला हुआ करती थी, एंड गुरुजी यूज्ड टू वेयर इट इन द, और वो माला जो थी गुरुजी से तुलसी की माला थी, और गुरुजी से बड़ी बातें करती रहती थी, बहुत बातें करती थी। गुरुजी कहते थे शांत हो जा, शांत हो जा, वो ना तू गल ना कर। एंड देन वन डे वन साधु जी के, महाराज, एक साधु महाराज आए और बैठे और गुरुजी से बड़ी पुरानी पुरानी बातें करने लगे, जैसे कि पता नहीं कितने प्यारे मित्र होते हैं, पुरानियां गल्ला, वो ऐस वन कुड नॉट फॉलो देम और अंडरस्टैंड देम कि कितनी पुरानियां गल्ला पे करते थे। वो जाने लगे तो उन्होंने गुरुजी के पैर छुए और कहने लगे कि गुरुजी, मैं जो तुसी माला पाई है तुलसी वाली, ये मैं दे, and that mala used to speak to Guruji all the time, talking. It was a talking mala. और उसने, गुरुजी ने गले से वो माला निकाल के उसको, and we were so surprised कि इतनी प्रेशियस चीज गुरुजी कैसे दे सकते हैं, but he gave it away. और फिर गुरुजी कहने, गुरुजी आपने वो कैसे दे दी? कहने ना मेरा बड़ा पुराना भक्त है, बहुत पुराना भक्त है। यदि उम्र कितनी है, 30-35 साल ही होगी, 30 साल होगी बस, 25-30 साल से ज्यादा नहीं। तो गुरु जी कहते ने ते बहुत वड्डा है, किन्ने 100 साल दा हैगा, तुहानू पता भी नहीं। और कहने 100 साल तो सुना था, 150 साल 200 साल पुराना कैसे एक बंदा इतना हो सकता है? बट ही वाज देयर। तो गुरु जी कहते होंगे सन, एक किताब आएगी ना ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। And then much later on, what book came, and it is known as the autobiography of a yogi. And उसमें उनका description है. So that's what how Guruji was. उधर से हमने देखा कि कैसे चीजें देते हैं, इतनी प्यारी और पॉजिटिव चीजें, ये हमने गुरुजी से देना सीखा। जो तुमको प्यारी है, कोई मांगे दे दो, नो प्रॉब्लम, और आ जाएगी। सो गिविंग हमने उस टाइम देखा, उस जमाने। ये जो जल प्रसाद है, और एक अंकल आए जलंधर में, तो वहां पर गुरुजी से पूछने लगे, वो तू आ गया है? और तू कित्थों आया है? उसने कहा मैं वो वाले वो पिंड तो आया। उत्ते बड़ी दूर है कि 11-12 किलोमीटर। हाँ गुरु जी। किवें आया? गुरु जी मैं साइकिल से आया। इन्नी गर्मी विच? तो गुरु जी ने कहा भाई इन्हों पानी पिलाओ। उस समय जल जल नहीं हुआ करता था, ये तो बहुत बाद में जल प्रसाद शुरू हुआ, और ना कोई आंटी अंकल भी नहीं कहा करते थे उस समय। कोई मिल जाए तो पैन, नहीं तो प्रावा वीरा, बस यही हम लोग करके बातें किया करते थे सबसे। तो फिर उसको जल प्रसाद दिया। कहते एक बड़ी दूरों आया है, थक्का टुट्टा, इन्हों चावे। सो इस तरह वहां पर चाय प्रसाद और लंगर जल प्रसाद का दिया था। गुरु कहते सन जेड़ा बाहरों आंदा है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पानी पिलाओ, प्यासा आंदा है, फिर आंदा चाह पिलाओ, थकान उतर जाती। तो अब जब हम आते हैं, जल प्रसाद मिलता है और चाय प्रसाद मिलता है, कितनी थकान दूर हो जाती है।
ये उस जमाने से चलता आ रहा है, चाय प्रसाद और चाय प्रसाद। उस जमाने में चाय प्रसाद गुरु जी के लंगर में बड़े बड़े के ग्लासों में भर भर के मिलती होती, और एक पी लो तो तृप्ति हो जाती होती थी, और इतना उसमें रस था कि हम दो दो ग्लास भी पी जाते होते थे चाय के बैठे बैठे, पता भी। बट इट वॉज रियली, वो पी के इतनी तृप्ति होती थी कि हद नहीं करने की। सो दैट वॉज हाउ गुरु जी का लंच इन जलंधर। गुरु जी जाने जान है, आप सोचते भी नहीं होंगे, हम सोचते भी नहीं है, और गुरु जी को सारी बातें पता लग जाती। वी वर देयर इन GK2, गुरु जी उसके बाद GK2 में दिल्ली में आके उन्होंने अपना आश्रम सा बना, अभी भी है। पहले एक और जगह था, ये दूसरी जगह बनाया, और वहां पर हम लोग वी ऑल यूज्ड टू स्टार्टेड गोइंग। पहले तो हम लोग जलंधर जाया करते थे, and to go to Jalandhar in those days was a very tough time, very tough time to go। 7-8 घंटे टूटी फूटी बसों में बैठ जाना, जब तक पहुंचना कमर दुखनी, पैर दुखने, everything used to be because the buses were very old buses, very old buses। शीशे टूटे, इतनी गर्मियों में इतनी लू गर्म आनी, एंड सर्दियों में इतनी ठंडी हवा लगनी, बट स्टिल वी ऑल यूज्ड टू गो बिकॉज गुरु जी का बुलावा आया करता था, एंड वी ऑल यूज्ड टू गो, एंड वी यूज्ड टू लॉन्ग टू गो। और थोड़े से पैसे जुड़ते होते थे और अपॉर्चुनिटी मिलती होती थी कि हाउ टू गो टू गुरु जी, एंड वी ऑल यूज्ड टू गो टू गुरु जी, बट वी यूज्ड टू एंजॉय गोइंग गुरु जी। बहुत मजा आता था, इतना उस मंदिर का, जगह का ऑरा इतना मजा रहता था, ऐसे जैसे it used to really pull you like a magnet, or we used to enjoy going, no doubt, with all the difficulties, but we used to enjoy going to Guruji, to Jalandhar to Guruji। Guruji Delhi aa gaye, still we used to go to Guruji, and सवेरे साथ जल्दी काम करके दरबार में पहुंच जाना, और सारा दिन बैठे रहना, और इस तरह हमारा शाम तक बैठे रहना। अब देखा कि अब घर जाने का वक्त आ गया, बच्चे भी आएंगे और सब ऑफिस से भी आएंगे, सो वी यूज्ड टू बाय 6:30 वी यूज्ड टू रीच होम। गुरुजी, हम लोग जलंधर में थे, एंड गुरुजी एक दिन बैठते, क्योंकि आउट स्टेशन को गुरुजी बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार देते थे। कहते सन इतनी दूरों ये लोग मेरे वास्ते आंदे, एंड बहुत प्यार मिलता था गुरु जी से, बहुत बहुत प्यार मिलता था। कहते होंगे सन ए मेरे वास्ते ही आंदे, एंड डेफिनेटली वी यूज्ड टू गो फॉर गुरु जी ओनली एंड नोबडी एल्स। तो एक बार गुरु जी के पास हम जब पहुंचे, एंड सत्संग हुआ, और उसके बाद वी वर जस्ट सिटिंग ओवर देयर। गुरु जी जो आउट स्टेशन होता था, उन लोगों को लंगर खिलाया करते थे, बाकी संगत को नहीं। सिर्फ आउट स्टेशन और जो सेवादार हुआ करते थे, उनके लिए लंगर आया करता था। और दोपहर का और शाम को हम लोग अपने घरों में जाके खाया करते थे। तो एक दिन हम लोग सब बैठे हुए थे, और गुरु जी कहने लगे कि आ तन मन दसवां द्वार का दर्शन कर। गुरु जी, we were also very young, and that time there was no exposure at all. We never had these internets or anything like that. Absolutely nothing. Phones were only landlines and nothing, no other connection.
तो गुरु जी कहते ना कि चलो तुहानू ना मैं 10वें द्वार ते दर्शन। हाय गुरु जी 10वां द्वार की होंदा है? उस जमाने में पता भी नहीं चलता था कि 10वां द्वार क्या होता है। जितना हमने अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से बातें सुनी थी, बस उतना ही पता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा गुरु जी मैनू नहीं पता, सानू व्हाट इज 10वां द्वार? आई नेवर हर्ड एंड आई एम नॉट, आई डोंट, वी नो नो ऑल्सो। मतलब हमने सिर्फ आपके दर्शन करने, आप क्या हो वो मुझे आप दर्शन करवा। मुझे बड़े हंसने लग पड़े और फिर हम लोग बैठे थे, इट वाज अराउंड 3:30 और समथिंग लाइक दैट। तो बैठे रहे, ऐसे ही एकदम ना आंखें बंद हो गई। पता नहीं कैसे आंखें बंद हो गई। एंड देन आंखें बंद होके लगने लगा कि तुम कहाँ चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। और इतना चले कि कभी नाले आए, बगीचे आए, लेक्स आते, इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज यूज्ड टू बी देयर। चलते गए, वो कभी हमने देखे भी नहीं थे, बाग बगीचे, नथिंग एट ऑल। वो बाग करते रहे, फूलों की कैरियां, नदियां, लेक पास करते 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 करते, पता नहीं कहाँ पैर चलते 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 एक पहाड़ के पास हम लोग पहुंच गए। पहाड़ के साथ पहुंच के तो हम वो पहाड़ भी चढ़ने लग पड़े। जब पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ने लगे तो आगे इतना बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, इतनी बर्फ, इट वाज सो डिफिकल्ट ओवर देयर टू गो। पर ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे, ना कुछ भी नहीं लगा। एंड वी जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बहुत ऊपर चढ़ने के बाद एक ना चांद सा नजर आया। चांद नजर आया तो ऐसे ही नीचे नजर देखा तो वहां शिव जी भगवान बैठे। शिव जी बैठे हैं, अरे तो शिव जी बैठे हुए हैं, ये तो शिव जी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो तो गुरु बन गए। कभी गुरु बने, कभी शिव बने, कभी गुरु बने, कभी शिव बने। कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या है। फिर अगेन द जर्नी स्टार्टेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग एंड वॉकिंग, ऐसे चलते जा रहे हैं। और चंद्रमा, आधा चंद्रमा था, वो दूर होता गया और हम चलते गए, इतना चले, इतना ऊपर। एंड देन उसके बाद चलने के बाद देयर वाज नथिंग बट अ वाइट लाइट। वाइट, इट वाज ऑल मिस्टिक, वाइट जैसे होता है ना दूर रंग का। उसमें चलते गए, इतना चले, ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ ये जो तन पे मैंने कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े उतर गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर वन वाइट शीट टाइप ऑफ बड़ी सी आके शरीर पे लिपट गई। और वो हम चलते ही गए। और जब वो लिपटी ना, ऐसे लगा कि वी स्टार्टेड फ्लाइंग। पता नहीं कहाँ 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 कहाँ, इतना घूमे, इतना घूमे। उस चद्दर के अपने कपड़े तो उतर गए थे, पर सिर्फ वो चद्दर आके ना लिपट गई पूरे शरीर पे। और वो चद्दर ऐसे जैसे पंख लगे हों, उड़ा उड़ा के ऊपर ऊपर ऊपर, where there was only mystic light, white type of light, दूधिया रंग की नहीं होती वो, वैसे white light was there। और पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी देर उसमें हम घूमते ही रहे, घूमती रहे, घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही। पता ही नहीं चला कि कितनी देर तक हम उसमें घूमते रहे, उस व्हाइट लाइट में। और जब
होश आई तो गुरुजी मुस्कुरा रहे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, सैर कर रही है? मैं, गुरुजी कहाँ? कहते मैं तेनू कैलाश पर्वत दिखाया, वो सारे रस्ते, बाग बगीचे, जेड़े रस्ते कैलाश पर्वत दे रस्ते जांदे ना, वो तैनू दिखाए, दर्शन होए। फिर जेड़े तू कपड़े उतर गए सन तेरे, वो मैं तेनू मोक्ष दिता सी, और तू जिथे जिते उत्ते घूमदी पई से, दैट वाज सचखंड। सो संगत जी, ऐसे है गुरु जी। हम तो गुरु जी के पैर पड़ गए कि इतने दर्शन गुरु जी ने करा दिए। पर उस समय गुरु जी पर्दा डाल देते हैं दिमाग पे, तभी भी नहीं समझ में आई कि ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, भगवान है। बट स्टिल उसको गुरु ही मानते रहे, भगवान तो माना ही नहीं। बड़ी देर बाद जाके भगवान माना, और उन्होंने खुद दर्शन करवाए। और ऐसे थी मेरी जर्नी गुरु जी, स्टार्टिंग जर्नी गुरु जी के साथ, कि गुरु जी ने सचखंड भी दिखा दिया, मोक्ष भी करवा दिया, सब कुछ, सब कुछ। तो गुरु जी जब देने को आते हैं निहाल होके, और देते ही रहते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिस वाज जिस तरह गुरु जी ने हमको सचखंड दिया था। एक मुखर्जी अंकल थे, तो वो, उनको बच्चा नहीं होता था। तो गुरु जी ने, उनकी वाइफ उनको कहती थी कि दुनिया सारी मांगती रहती है, आप भी मांगो गुरु जी से, हमको बच्चा चाहिए। तो शी यूज्ड टू टेल अंकल टू कि मांगो। तो वो अंकल ने एक दिन कहा, गुरु जी ये बोलती है कि मेरे को बच्चा चाहिए। गुरु जी कहने मैं दे देते हैं, पर जेड़े ये वड्डा हो जाएगा वो बागी निकलेगा, और ऐसा हो जाएगा कि पता तेरे आदमी को ही मार दे। अब तू मुझे बता, बच्चा चाहिए कि आदमी चाहिए? वो कहते नहीं गुरु जी, मेरे को आदमी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, आदमी चाहिए, इसी के साथ मैं जा रहा। तो गुरु जी ने कहना, गुरु जी ने ऐसे ऊपर हाथ किया, और इतना मिश्री प्रसाद आया, और उसको कहा कि झोली कर, और उसमें उन्होंने, गुरु जी ने मिश्री प्रसाद दे दिया। थोड़ा तो उसने साड़ी में ले लिया, पर बाकी जो सचखंड का प्रसाद था, वो सचखंड का मिश्री प्रसाद था। तो गुरु नीचे गिर गया, तो वो भी उठाने लगी। तो गुरु जी ने कहा नहीं, जितनी तेरी झोली में आ गया आ गया, बाकी का जो ये प्रसाद है, ये संगत में पड़ जाए। तो उस समय फिर वो संगत में प्रसाद बांटा गया। सो दैट वाज हाउ हमने देखा गुरु जी का, गुरु जी को ऐसे हाथ ऊपर करते हुए, और सचखंड का मिश्री प्रसाद देते हुए। ये थी गुरु जी ने बड़ी बड़ी चीजें दिखाई, बड़े बड़े लोगों को मिलाया कि मैं बता नहीं सकती, क्या क्या लोगों के दर्शन करवाए। एक दिन वहां पर मेरी फ्रेंड है, वही उसी के दो भाई थे, गुरु जी के पास गए, और गुरु जी ने कहते ना कि गुरु जी आ किवें आए हो? वो कहने, बस गुरु जी, बड़ा भाई कहता है, तू तू किवें आया? बस गुरु जी तुहाडे दर्शन करन। अच्छा, तेनू की चाहिदा? कहते गुरु जी मैंने कुछ भी नहीं, जितना है मेरे पास बहुत है, बाकी जो है बहुत है मेरे पास। तो कहते अच्छा, की चाहना तू? कहते गुरु जी मैंने ते
नानक जी के दर्शन करवा दिया। तो उन्होंने इतनी बड़ी दीवार के ऊपर इतने बड़े गुरु नानक बैठे हुए दिखा दिए। संगत जी, इट वाज नॉट दैट जो दिखते, इट वाज डिफरेंट लाइफ। जैसे बंदा होता है ना वैसे, इट वाज नॉट अ पेंटर्स इमेजिनेशन बट इट वाज लाइफ। और एकदम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होता, आदमी लोग जैम थोड़ा मोटा सा नाक एंड डिफरेंट दाढ़ी एंड एवरीथिंग लाइक दैट इट वाज। और थोड़ी देर इतना वी वर सो ग्लूड, और इतना देखते उन वो जो चौकड़ी मार के बैठे थे उनके पैर भी हिलते दिखाई दिए। ऐसे गुरुजी ने दर्शन करवाए। गुरु कहता, कर लिया तू दर्शन उसके हाथ, बिकॉज दे वर सरदार जी एंड ही वांटेड दैट। तो छोटा वाले को बताया कि तू की चाहना है। वो कहता, गुरु जी मेहनती बिजनेस विच इस तरह है, है बिजनेस इंज है उंज है, बस मेरा थोड़ा ए कम हो जाए, ओ हो जाए, ए हो जाए, ओ हो जाए, मैं अच्छा। तो गुरुजी ने उसको अपने कमरे में जाके, हीलिंग रूम होता था वहां ले गए और वहां उसको बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके आ गए। और 10-15 मिनट्स भी नहीं बीतते होंगे, वो तो दौड़ के बाहर आ गया और कहने लगा कि क्या बात है, दौड़ा है? कहते, गुरु जी मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आप चाहिए। सिर्फ क्यों, तू ते पैसे मंगे सन, धन दौलत मंगी सी? कहते, नहीं गुरु जी, इतने मोती हीरे जवाहरात पैसे, इतना सी भरे आ कमरा, और वो ना कोल कोल मेरे नेड़े 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 इतने आगे कि मैंने इंज लगे मेरा दम ही हुन घुट जाएगा, और मैं इतनी नहीं बैठ सकता, मेरा दम, मैं दम घुट जाएगा। तो मैं दरवाजा खोल के आ, गुरु जी ने कहना, तू तो हीरे जवाहरात मंगे सी, मेटेरियलिस्टिक गेन्स मंगे सी, तो मैं तेन दे दिते। इसने, नहीं गुरु जी, वो पैर पड़ गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। सो दैट वाज हाउ गुरु जी वाज। जो गुरु भावना होती है उसी की तरह गुरु जी देते। लेटर ऑन जब एम्पायर स्टेट वगैरह में आके गुरु जी फिर बहुत कम बोलने लग पड़े थे। पहले तो बहुत बात करते थे क्योंकि संगत बहुत थोड़ी थी, एंड ही यूज्ड टू हील पीपल इंडिविजुअली। पर बाद में उन्होंने मतलब दूसरे तरीके की हीलिंग शुरू कर दी थी। हम लोग जब वहां पर थे तो GK2 में एक आंटी, हर आंटी के घर में हर 13 तारीख को, हर महीने की 13 तारीख को सत्संग हुआ करता था। तो वहाँ आंटी एक और थी, तो गुरुजी ने उसको बोला कि तू 13 तारीख नु सत्संग करा। कहती है कि मैं गुरुजी, मैं ਉਹਦੇ ਘਰ हर महीने ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं किस तरह करा लवा 13 तारीख नु सत्संग, मैं नहीं करा सकती। ਤੇ संगत तुझे जाएगी, मेरे घर कौन आएगा? तो गुरु जी उन्होंने कह लगे कि नहीं, तेरे घर भी आएंगे। तो उसने सत्संग करना शुरू कर दिया, 13 तारीख का सत्संग रख लिया। और गुरु जी उन्होंने कह लगे, लंग, लंगर गुरु जी बता देते क्या बनना है, क्या नहीं बनना, कैसे बनना है। तो उसके घर में सो वी वर ऑल देयर। तो हमने ऐसे ही कहा कि एवरी टाइम उधर सत्संग पे जाते हैं, इस बार हम इसके घर में सत्संग में चले जाएंगे, यहाँ थोड़ी लोग होंगे और मजा आ जाएगा सत्संग का। दूसरे उनके घर में 300 तक सत्संग संगत हुआ हो जाया करती थी। तो यहाँ थोड़ी संगत होगी एंड वील एंजॉय एवरी बिट ऑफ द सत्संग ओवर देयर।
तो वी वेंट देयर टू सत्संग। बस सत्संग हुआ, सारा कुछ हुआ, लंगर बंटने लगा, जैसे सेवादार उठ के सेवादार करने लगते हैं लंगर, वहां भी उठ के बैठ के संगत करने के लिए। पर इतनी देर में 3 सरदार जी आए और उन्होंने कहा पीछे हटो, चलो ऐसी करने यहाँ करने। वो आए, फटाफट उन्होंने लंगर प्रसाद बांटा और बांट बूंद के अंदर चले गए और मत्था टेक के वो लोग चले गए। शाम को वो गुरु जी के पास गई आंटी और कहती गुरु जी थैंक यू, मेरा तो सत्संग बड़ा वधिया हो गया। गुरु जी कहने अच्छा किन्नी लोग आए सन? कहती गुरु जी बस 100 सवा 100 तक आए बस। कहते ना तू संगत मंगदी से ना, तो देख संगत आ गई। कहते तू कितने लोगों ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? कहते गुरु जी बस यही 20-25 लोग जान पहचान दे सन। ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ मैं सारे देवी देवता उत्तों भेजे सन संगत के रूप में तेरे घर, क्योंकि तू संगत मंगती से ना, ते मैं तेरी तूने क्या मैं 125 संगत चाहिए ते मैं तेन 125 संगत भेज देती। और 25 तू सिर्फ जानते से कि सभी देवी देवता सन ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਟੇ ਕੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਟੇ कहते ना वो ब्रह्मा विष्णु ते महेश। सो संगत जी, जब गुरु जी कल्याण करने के लिए आते हैं, जब किसी का बुरा वक्त निकालने के लिए होते हैं, तो इस तरह मेहरबानियां करते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे कष्ट कट जाते हैं। He makes you so strong, इतना फौलादी बना देते हैं। यानी कि कष्ट नहीं आते, कष्ट आते हैं सबके ऊपर, but he makes you so strong, so strong कि वो कष्ट आते हैं और टकरा के आपके ऊपर से चले जाते हैं। कष्ट जो होते हैं वैसे ही पहाड़ की तरह ही होते हैं, बट जब वो आके आपके साथ टकराते हैं, तब वो इतना हल्के हो जाता है कि आप लोगों को पता भी नहीं, हम लोगों को पता लगता कि कष्ट आया है और कैसे चला गया। वो उस गुरु की मेहरबानी, गुरु की कृपा है। इस तरह वो ही जानी जान है कि कैसे हमारे कष्ट काटते हैं और कितना। गुरु जी कहते 80% मैं अपने ऊपर लै लेना वा, 90% तुसी 10% भी नहीं सार सकते। इट्स ट्रू संगत जी, वो 10% भी कष्ट हम लोगों से नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम उसमें हाल दवाई कह देते हैं कि हाय गुरु जी इन्ना दुखदाई दे दे, इतने कष्ट दे दिए, इतने कष्ट दे दिए। अगर देखो 100% होते तो हम कैसे किस बुरी हालत में होते। सो इस तरह गुरु जी सबके कष्ट पता ही नहीं चलता काट देते हैं। गुरु जी जब हम गुरु जी के पास में जाते हैं तो गुरु जी कहते होंगे सन लै तुसी लोग आ गए हो, मैं ए थोड़ी है कि हुण तुसी XYZ बन जाओगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। एंड दैट्स हाउ आई डू योर क्लीनिंग। इतनी सफाई करनी पैंदी है। और जिस तरह बर्तन मांजते हैं और हम चमकते हैं, उस तरह गुरु जी हमको हमको चमकाते हैं। हम इतने टेस्ट लेते हैं, ये दुख जो होते हैं, ये जो कष्ट आते हैं, ये गुरु जी के ही दिए हुए हैं ताकि वो हम बड़े स्ट्रांग बन जाए। हमको वो फौलादी बना देते हैं कि जब हम आए और उसके बाद इतना
कोई भी कष्ट आए, कोई भी कुछ कह जाए, कोई भी गाली गलौज या कुछ भी कह के चला जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। कह गया ठीक है, क्या लेना, कोई फर्क नहीं। मतलब जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो ऐसे हो जाते हैं गुरु जी। हम हम लोग भी थे जब नए नए गुरु जी के साथ जुड़ते होते थे, जो कोई कह देता था तो गुस्सा आता होता था बड़ा, वो तेरी, ऐसे ऐसे थे हम लोग भी। कोई भी कुछ कह जाए, कुछ भी कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता, कह लेने दो। किस उस अगर उसने कुछ कहा है तो मेरे कष्ट ही दूर की है ना, मेरे कर्म। फिर कोई कुछ कह देते तो कोई बात नहीं, हमारे कर्म काट वो अपने ले लेता है, और उसके एक अच्छे कर्म जो है हमारे पास आ जाते हैं। सो दिस इज गुरुजी's blessings to us, and Guruji cannot forget how it was. It was so nice being with Guruji all the time. और हम जब गुरुजी के पास जाते होते थे तो कहते बड़ी लिस्टें बना के ला कर जाते। गुरुजी, हम सोचते होते थे कि जवान मुंडा हमारी हम उम्र का है, पटा के सब कुछ ले लेंगे, पर नहीं ले। गुरुजी सन आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, ए भी चाहिए, उस तरह भी चाहिए, उस तरह भी चाहिए। तो गुरुजी कहते होंगे सन, बाद गुरुजी कहते होंगे सन, मेरे को मंगो ना, मैनू मनो। पर हम तो लिस्टें बना के लेके जाते होते थे गुरु जी के पास। मतलब कि एंड एवरीथिंग जो मन में होता था हम लोग गुरु जी से बोल देते थे, मांग लेते थे, कष्ट बता देते होते थे। एंड यूज्ड टू बी लाइक दैट। एक दिन गुरु जी बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो हम लोग मांगना शुरू कर दिया। तो गुरु जी उठ के जाने लगे। गुरु जी जान लगे, किमें किमें चले जा रहे हैं, हमने तो इतनी चीजें मांगी, कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को, और कुछ बोले भी नहीं और उठ के चल पड़े। जब चलने लगे तो हम लोगों ने उनकी टांग पकड़ ली। गुरु के गए, हम लोग उनके पीछे पीछे पकड़ के टांग ही नहीं छोड़े। तो गुरु जी कहते ना कि जो अच्छा हो तो सही ना, दस से सही, छोड़ना एक ने। अब नहीं मानते होगे संगत जी, ऐसा गुरु जी ने हाथ सिर पे रखा, पता ही नहीं चला। उनका सिर के ऊपर हाथ रखते हुए इतना सॉलेस, इतनी शांति, इतना सब कुछ मिल गया, उसके बाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब गुरु जी का हाथ लग जाता है, कृपा हो जाती है, तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप मिलता ही रहता है। बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बिकॉज जो हम देते हैं वो हमको वापस मिलता है। सो गिव लव टू एवरीवन। मीठे बोल बोलो, सब कुछ के लिए हो। कोई कोई है कि उसके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, अपने लिए करे ना करे, उसके लिए हम अगर हम प्रार्थना कर गुरु जी से करते हैं कि वो भला चंगा हो जाए, उसके कष्ट मिट जाए, उसका ये उसका वो हो जाए, उस अगर हम किसी चीज और लोगों के लिए मांगते हैं, उसके साथ साथ हमको भी मिल जाए, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं मांगा गुरु से, दूसरों के लिए मांगा है। जब हम दूसरों की खुशियां, चीजें, सुख, शांति मांगते हैं, अपने आप मिल जाता है। बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। व्हाट यू गिव यू गेट बैक। सो गुरु, दिस इज हाउ वी शुड बी विद एवरीवन। खुशियां दो, खुशियां मिल जाएगी।
बस खुशियां ही बांटते जाओ सब, बिकॉज लाइफ starts from a womb and leads into the tomb. So the journey of from the womb to the tomb, it depends upon you how you do it. Because spirituality का जो ग्राफ है, अभी हम अगर हमने फिर से जन्म लिया तो हम स्कूल में ए बी सी डी डी से इधर से पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग लाइन you want to take, you have to take in every birth. But the class of spirituality, that graph continues. अगर मैं इसमें पिछले जन्म में मेरा इतना ग्राफ है and I have taken rebirth, और मेरा ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाएगा, because it is the past karmas which reflect us, and वो हम इंसान बनते। गुरु जी जब राम जी हुए थे तो राम भगवान कैसे बने? बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कर्मस। ही वाज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस। फिर हम सोचते थे कि राम के टाइम में लोग कैसे होंगे। देन कृष्ण भगवान के, देन वी यूज्ड टू से कृष्ण भगवान के टाइम लोग कैसे हुआ करते थे। उनकी इतनी गोपियां थी, सब थे। जो गोपियां जो थी पिछले उनके पास लाइफ में वो सब साधु संत थे जिनको कृष्ण भगवान का साथ नहीं मिला। इस जन्म में हम वो गोपियां बन के गुरु जी उनके साथ कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी। सो संगत जी वैसी ही कृपा हमारे ऊपर भी है। जो these are our past karmas which is reflecting us, और हम गुरु जी के साथ जुड़े। तो कृष्ण भगवान के साथ कैसे लोग, श्री राम के साथ कैसे लोग होते थे, ऐसे लोग होते थे जैसे आज हम लोग हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड जो हम एक एक बंदा जो अब गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है वो अपने पास्ट कर्मस के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु जी कहने होंगे सन कि इस जन्म विच नहीं तुसी मेरे नाल जुड़े हो, मेरे नाल तुसी जन्मा 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 तो जुड़े हुए हो। तो अगर हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, these are our past past life reflections which is showing us in this channel. एक बार गुरु जी साथ हम वाराणसी गए, कुछ कहने वाराणसी जाना, वाराणसी गए। वाराणसी जब हम लोग गए तो वहां पर गए तो गुरु जी कहने उस पार जाना है। तो उन्होंने उसने वो बुलाया, वो किश्ती वाला बुलाया, वो बुलाया, कहते नहीं नहीं ओ वाला किश्ती वाला चाहिए। कुछ वो तो and he was a Muslim, और गुरु जी ने कहा कि इतने उत्ते मैं इसी उत्ते जाना, इसी है। So we all sat into the Guruji and कश्ती वाला, and वहां पार गए। आधा पौना घंटा हम बैठे रहे, फिर वापस उसी किश्ती में वापस आ गए। एंड देन अगेन उसके बाद घूम घाम के वी वेंट टू द स्टेशन और रात की बस ट्रेन पकड़ी एंड देन बैक। तो गुरुजी कहने, किसी ने कहा कि गुरुजी तुसी अत्ते इतना ही करना सी ते इतनी दूर आए क्यों? तो गुरुजी कहते सन कि नहीं, ए जेड़ा किश्ती वाला है ना, ये मेरा बड़ा पुराना भक्त है। 250 साल पहले ये शिव भक्त है। इसने मेरी बड़ी भक्ति की थी, बड़ी सेवा की थी, बड़ा नाम सिमरिया, बड़ा कुछ किया।
ते मैं इससे कष्ट कट्टन आया। कष्ट कैसे काटे गुरु जी? कहते इधर जवान मुंडा 25 साल 24-25 साल का बीमार पिया ते मैं इसका ओ दुख निवारण आया वा ताकि इसनू दुख ना लगे जवान बच्चे दी, क्योंकि इसनू मैं अपने पिछले जन्मां दा फल देना आया। तो ऐसे थे गुरु जी, इतनी दूर उसका कल्याण करने के लिए वहां पर पहुंच गए। सो हम सब थैंक यू करते हैं गुरु जी का कि आपने हम लोगों को अपने साथ जोड़ दिया, अपना नाम दिया, सिमरन दिया, सब कुछ दिया। जो आज हम हैं वो उस मालिक की वजह से, नहीं तो हमारी क्या औकात। जो हमें मिलता है उस मालिक की वजह से मिलता है और वो ही देते, उनकी कृपा से ही मिलता है। जो भी हमें मिला उनकी कृपा से मिला एंड और वो आगे भी देते रहे, जितना हमारे हिस्से में होगा वो ही देंगे। क्योंकि हम लोग तो बड़ी जल्दी मांगते होते थे गुरु जी का आ भी है भी ओ भी ओ भी ओ भी। गुरु जी कहते होंगे सन कि अगर छोटा बच्चा पहली दूजी विच पढ़ता है उसते अगर तुसी पोथियां रख दियो एमए बीए दियां एमए दियां उन्हें की समझ आएगा। He will attain everything with age and maturity। तो इसलिए जब हमारा वक्त आता है हम मैच्योर होते हैं, उसी समय गुरुजी हमको उतना उतना ही देते रहते हैं, क्योंकि हम मैच्योर हो गए और समझने लायक हो जाते, तो गुरुजी देते रहते। So this was how my journey with the divine, this was how my journey was with my Sadguru, this was how my romance was with my divine, and this is how I enjoyed every bit, every minute with Guruji. And it is so unforgetful. And when you still close our eyes and remember everything, how we spent the time with him. And he was a creator of this world. पर हम नादान नहीं समझे कि हम भगवान के साथ उठते बैठते चलते रहे। वन लास्ट सत्संग आज जो एंड हम लोग जब जलंधर जाते होते थे तो थक टूट के जाते होते थे बड़े। तो एक इट वाज वन आफ्टरनून, तो वहां संगत चली जाती होती थी। तो एक दिन गुरु जी कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो हमें क्या पता ये भगवान है। तो हमने कहा कि गुरु जी थे मैं लेट जाऊँ? गुरु जी कहते हाँ मैं थोड़ा सो जाऊं? गुरु जी कहते हाँ। और मैंने पर्स सिर के नीचे रखा, चुन्नी ऊपर ओढ़ के और मैं सो गई। इट मस्ट बी अ half an hour nap or 35 minutes nap बस, and after that you became fresh। तो गुरुजी के और गुरुजी सामने कुर्सी पे बैठे हुए और मैं आराम से वहां पर सो रही हूँ, बिकॉज हम लोग आउट स्टेशन होते थे। एक दिन में पूरा दिन ट्रैवल करके जाना बसों में और पता नहीं कैसे कैसे, और फिर वहां पर जाना। अब समझ में आती है कि हे भगवान हमने क्या क्या। सृष्टि का मालिक कुर्सी पे बैठा है और तुम्हारी चौकीदारी करता है और तुम आराम से सो रहे। ऐसी किस्मत किसी बहुत कम लोगों को। सो हम तो बहुत धन हैं जो हमने ऐसी किस्मत गुरु जी पाई उस गुरु जी से, कि हमने बड़ी देर लगी भगवान मानते हुए
और अब एक एक मिनट वी रिग्रेट कि हमने उनको सिर्फ एक गुरु माना, भगवान क्यों नहीं माना। तो संगत जी, आप लोग तो धन जुड़ी है, वो धन है, आपका गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन है। उस भगवान आपने आते ही गुरु उसको भगवान माना, पर हमने तो गुरु माना। जितनी भी पुरानी संगत है, सबको इस बात का है, मन में मलन है कि हमने उस भगवान को गुरु ही माना, भगवान। सो जय संगत जी, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया आने का और समय बिताने का। मैं धन हो गई अपने गुरुजी की गुणगान गा के। और मुझे आई अंकल दीपक अंकल ने कहा, एंड आई जस्ट जंप टू द इनविटेशन कि मैं जरूर सत्संग करूंगी। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू। तो माय कंक्लूजन, I'll repeat my last satsang. So it was one afternoon we were there in with Guruji in Jalandhar. So I just said Guruji कि मैं सो जाऊं. It was late afternoon. तो गुरुजी कुर्सी पे बैठे हुए थे एंड गुरुजी कहना, हाँ हाँ ले सो जा, ले जाओ। ऐसे किया एंड मैंने सिर के नीचे पर्स रखा और मैं सो गई. I must have taken a small nap of afternoon. It must be just half an hour, something like that. And I got up so fresh. संगत जी, गुरु जी आगे बैठे हुए हैं कुर्सी पर और मैं उधर एक कोने में सो रही हूँ. इससे अच्छी किस्मत नहीं हो सकती कि दुनिया का मालिक जो है, सृष्टि का रचयिता, वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और तुम सो गए. उस समय तो समझ में नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. पर अब एक एक बात समझ आती है कि वो दो जहां का, सारे जहां का मालिक सामने बैठा है और हम सो रहे. अब अब मन में लगता है कि हमने उसको गुरु नहीं माना, भगवान नहीं माना, गुरु ही माना. गुरु मान के हम चलते रहे और वो अपनी लीलाएं दिखाते गए, रचाते गए. और स्टिल ये जो मन बुद्धि हमारी थी, हमने माना ही नहीं है कि ये गुरु है. अब मन में ये आता है कि हाय, वो जो मालिक था दुनिया का, उसके सामने हम सोते रहे और वो हमारी रक्षा करता रहा. जी, इससे अच्छी किस्मत हो भी नहीं. जब भी हम पुराने संगत मिलते हैं एक दूसरे के साथ, वी वी डिस्कस दिस ओनली, बातें करते हैं. तो यही हम लोग बोलते हैं कि देखिए, गुरुजी ने ऐसा दिमाग के ऊपर पर्दा डाल के रखा कि उन्होंने हमको भगवान मानने ही नहीं दिया. हम तो गुरु ही मानते रह गए. और जब समय बीतता गया, उसके बाद पता चला कि वो भगवान है. तो वी आर स्टिल सो थैंकफुल कि वी वे born in that era, in when we could be with Guruji all the time. We are so thankful to the Almighty कि उन्होंने उस जमाने में हमको पैदा किया जो हमने गुरु राज देखा. एंड गुरुजी को, और जो नई संगत है, वो तो अभी उन्होंने तो उनको भगवान ही माना. और
आप नहीं मानते होगी कि आपकी मन्नत, आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी जो कहते हैं वो सीधा गुरु के पास पहुंच जाती है, भगवान के पास पहुंच जाती है। हमें तो बड़ा टाइम लगा सब कुछ मिलने का, देखने का, सब कुछ है। सो दैट्स व्हाट एवरीबडी इज लकी। आप भी बहुत लकी हैं, हम भी बहुत लकी हैं कि हम उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उस भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। उस हम हमने तो गुरु मान के जुड़े रहे, आप उसको भगवान मान के जुड़ते रहे। अभी हम हमारे लिए तो वो अभी हम तो उनको एक भगवान की तरह अब फिर हम लोग ने भी पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे समझ आने लग पड़ी कि वाकई ही वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो संगत जी, thank you so much. Thank you, Deepak Uncle, so much for inviting me and giving me such a time, and that I could do this satsang and express my love for Guru and describe my journey with the Lord, Almighty Lord. And this was how we all loved him, and this was my journey with him, and this was my romance with my divine. Thank you so much for Guru. Jai Guruji, and Guruji bless the whole Sangh. और जो गुरुजी सबकी मनते पूरी करे, और बड़ी बड़ी खुशियां नहीं, छोटी छोटी खुशियां, 5 7 10 खुशियां रोज ही मिलदियां रवन, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो किस्मत में वो ही मिल जाएगा। तो खुशियां ही देते रहे, हम खुशियों में उस डूबे रहे। एंड आई ब्लेस all the Guru Sangat to be always dipped in the pond of the divine love which we all are going through. Jai Guruji.